चलिए रुक करते हैं रायपुर की ओर, जहां से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री साय कर रहे शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। कुछ जिलों में साइकिल वितरण में देरी पर सीएम साय ने जताई नाराजगी। सुकमा बलरामपुर में अब तक साइकिल वितरण क्यों नहीं हुआ, सीएम ने पूछा ये सवाल। मुख्यमंत्री ने जर्जर स्कूलों पर दिए सख्त निर्देश। स्कूलों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, सीएम साय ने ये बात कही है। सीएम साय ने कहा कि स्कूलों की गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कलेक्टर अपने जिले में भ्रमण कर स्कूलों का निरीक्षण करे, इसका आदेश भी सीएम साय ने दिया है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए हैं। सीएम साय ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कुछ जिलों में साइकिल वितरण में देरी पाए जाने पर सीएम साय ने नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही सीएम साय ने सुकमा बलरामपुर में अब तक साइकिल वितरण नहीं होने का कारण भी अधिकारियों से पूछा है। चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी की ओर। जी मोहन जी, सीएम साय समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, सीएम साय आज से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हम जान रहे हैं कि उन्होंने अलग अलग विभागों को अलग अलग काम पहले से दे के रखा है, लेकिन इन कामों को अब तक किस तरीके से पूरा किया गया है, क्या क्या काम पूरे हुए हैं, कौन अपने काम में खरा उतरा है, इन पूरी बातों की समीक्षा का दौर आज से शुरू हो रहा है। जिसमें पहले दिन आज हम देख पा रहे हैं कि विभागों की समीक्षा की गई है। कलेक्ट्रेट एसपी कॉन्फ्रेंस में जो आज है, कलेक्टरों को बुलाकर इस बात की जानकारी ली गई है कि अलग अलग विभाग को जो जिम्मा दिया गया था, जो निर्देश दिए गए थे, उसमें वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 5 विभागों की समीक्षा हो चुकी है, जिसमें अहम विभाग राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इसके अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग रहे। इनमें से ये सारे विभाग वो विभाग हैं जो कि पूरे प्रदेश के उन प्रमुख कामों के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, जो कि अधोसंरचना को आकार देते हैं। ऐसे में इन कामों को तेजी से किया जाए, कोताही ना बरती जाए, लापरवाही पर एक्शन लिया जाए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। और इन निर्देशों में इस बात पर ज्यादा जोर रहा कि लोगों की सुविधाओं को जो है वो कहीं भी ताक में न रखा जाए। जो ऐसा करता है उस पर ज्यादा और कड़ी कार्रवाई की जाए। जैसे कि हम सिलसिलेवार बताएं, स्वास्थ्य विभाग की बैठकों में सुपेबेड़ा के मुख्यमंत्री ने जानकारी ली है कि वहां पर क्या का काम हो रहा है। टीबी उन्मूलन के लिए जो अभियान चल रहा है उसमें कहीं देरी तो नहीं हो रही है, कोताही तो नहीं बरती जा रही है, इसके निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग के जो अभियान, अभी राजस्व का पखवाड़ा मनाया गया, उसमें जो समय सीमा के अंतर्गत जिला काम नहीं कर पा रहा है, उसके लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं, कड़े निर्देश दिए हैं। शिक्षा जो कि एक महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग की जिम्मेदारी अभी मुख्यमंत्री के पास ही है। और नया सत्र शुरू होने के बाद शिक्षा को लेकर कई तरीके की खबरें आती है कि शिक्षा विभाग बेहतर काम नहीं कर रहा है, शिक्षक नहीं है, शिक्षा की गुणवत्ता पे सवाल आते हैं, स्कूल की भवन की बातें आती है। इन सब बातों को एक समय सीमा में पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो इस पर भी चर्चा हुई है। आदिम जाति कल्याण विभाग जो कि एसटी एससी जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इन्हीं पर निर्भर करता है इन क्षेत्रों का विकास। तो अनुसूचित क्षेत्र में कैसे बेहतर विभाग काम कर सके, अनुसूचित विभाग की जो योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंट हो, साइकिल वितरण की एक महत्वपूर्ण योजना जो है वो कहीं को उसमें कोताही तो नहीं बरती जा रही है, उसमें गड़बड़ी हो रही है तो उन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। तो इस तरीके से 5 विभागों की समीक्षा हुई है। आज पहला दिन है। हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक आज पूरे विभाग यानी करीब
13 प्रमुख विभाग हैं उनकी समीक्षा जो है मुख्यमंत्री कर लेंगे और कल उसके बाद एसपी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सभी जिलों के एसपी आएंगे। तो कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा रहेगी जिस पे चर्चा होगी। लेकिन आज प्रशासनिक कसावट पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया है, योजनाओं की जानकारी ली है, जमीनी स्तर पर उनकी जो फीडबैक उनके पास था उससे संबंधित सवाल जवाब किए हैं। और इस पूरी कवायद से एक बात साफ है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरी तरीके से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और ये भी संभव है कि जो जानकारियां उनके पास आई है, जो जवाब तलब के बाद जो स्थितियां बनी हैं, उसके बाद कई कलेक्टरों पर गाज गिरेगी। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा फेरबदल भी हमें देखने को मिल सकता है, अधिकारियों पे कार्रवाई देखने को मिल सकती है, कुछ ट्रांसफर जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो एक कसावट के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो अब उठाते हुए विष्णुदेव सरकार दिखाई दे रही है। और ये 2 दिन की बैठक के बाद और चीजें सामने आएंगी। फिलहाल पहला सेशन खत्म हुआ है जिसमें 5 विभाग की समीक्षा पूरी कर ली गई है। जी मोहन जी, एक बात और, जैसे लगातार कांग्रेस जो है आरोप लगा रही थी कि शिक्षा विभाग बेहतर काम नहीं कर पा रही है क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर मंत्री नहीं है, लेकिन अब समीक्षा बैठक हो गई है तो इसके बाद कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, इस तरीके की बैठकों को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस क्या कह रही है या कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए। बल्कि विपक्ष जिन मुद्दों को पहले से उठाता रहा है उस पर सरकार ने जो एक्शन लिया है या जो खामियां गिनाई गई हैं उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर ज्यादा आज की बैठक में जोर रहा है। तो जो मुद्दों को लेकर एग्रेसिव ढंग से विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है, तो वो मुद्दे कहीं छूट ना जाए, कोई लूप होल ना रह जाए, जो निर्देश दिए गए हैं उस पर कहीं कोई कोताही ना बरते। क्योंकि जो आदेश होते हैं शासन के उसको इम्प्लीमेंट करने का काम प्रशासनिक अधिकारियों का होता है, विभागों का होता है, उसमें कहीं गड़बड़ी ना हो, इसलिए इस समीक्षा बैठक में हर चीजों को नापा तौला जा रहा है, उसे कसौटी में कसने की कोशिश की जा रही है। और यही सब पर हमारी निगाह बनी हुई है क्योंकि अभी पहला सेशन है, अभी बैठकों का दौर और चलेगा और 2 दिन के बाद एक मसौदा सामने आ सकता है जिस पर काम करते हुए हमें विष्णुदेव सरकार दिखेगी। तो इन सब बातों पर हमारी नजर बनी रहेगी, तो और चीजें सामने आएंगी खुलकर, तब और ज्यादा विस्तार से हम आपको इनपुट दे पाएंगे। जी मोहन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार